सुखदेव जी ने बताया कि हे राजा परीक्षित, आज ये लंका जो बनी है, लोग कहते त्रिपुंड पर लंका है, लेकिन त्रिपुंड पर बनी कैसी, बस यही इतिहास गवाही देता है। तो श्री सुखदेव जी ने बताया कि हे राजा परीक्षित, एक महात्मा थी जिनका नाम था कश्यप, और कश्यप की पत्नी का नाम था विनता, और विनता के द्वारा गरुड़ जी का जन्म हुआ। गरुड़ थोड़े बड़े हुए। एक दिन पिता कश्यप एक वन में तपस्या कर रहे हैं, गरुड़ को भूख ने सताया, तो गरुड़ जी पिता कश्यप के पास में आए और बोले, पिताजी हमें भूख सता रही है, भोजन बताओ। तो पिता कश्यप ने बताया, बेटा जाओ, एक सरोवर में एक हाथी और एक कछुआ लड़ रहा है, जिसके मांस का आहार करो। लेकिन श्री श्री 1008 स्वामी जगदीशानंद महाराज जी ने अपने रामायण में लिखा है, हाथी कछुए की लंबाई और ऊंचाई कितनी है। तो हाथी की लंबाई क्या दर्शाया, अरे 12 योजन रह लंबाई, 12 योजन 5 गज बारह योजन का लंबा हाथी। आप लोग सोचे होते भैया मील बता दो गिनती करेंगे, किलोमीटर बता दो गिनती करेंगे, लेकिन योजन का हमें कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन शास्त्र बता रहा है 4 कोस का एक योजन बताया गया। तो 12 चौक कितने हो गए भैया, 12 चौक 48 कोस का लंबा हाथी, और 5 चौक 20 कोस का ऊंचा। अब कछुआ की चकलाई और ऊंचाई कितनी है, कछुआ की चकलाई और ऊंचाई कितनी है, अरे 10 योजन चकिला है चकलाई। अरे 10 योजन चकिला है चकलाई, योजन 3 जति बन जाई। दस योजन का चकला और 3 योजन का उजान, तो 10 चौक 40 कोस का चकलान और 4 3 12 कोस का उचान। आज गरुड़ जी आए सरोवर के किनारे, एक एक पंज में हाथी कछुए को पकड़ लिया और पिता कश्यप के पास में आए। बोले पिताजी अब इनका आहार कहाँ करें। कि कश्यप ने सोचा अब तो गजब हो गया, जाओ बेटा इसी वन में एक बरगद का पेड़ खड़ा है और जिस पेड़ की डाल पर बैठ कर इनके मांस का आहार करो। आज गरुड़ जी हाथी और कछुए को पकड़ करके चले और जिस समय और बरगद की डाल पर बैठे, जाए डाल में बाल खिंड महात्मा उल्टे टंगे तपस्या कर रहे थे और जो गरुड़ जी हाथी कछुए को लेकर बैठे, डाल टूटी गई। गरुड़ जी बोले अब तो बड़ी गजब हुई हो, एक पंज में हाथी को पकड़ा, एक पंज में कछुए को पकड़ा और चोंच में बरगद की डाल को पकड़ा और पिता कश्यप के पास में फिर आए, पिताजी अब कहाँ खाएं। कश्यप ने सोचा अब तो बड़ी गजब हो गया, जाओ बेटा समुद्र की टापू में इनके मांस का आहार करो। आज गरुड़ जी एक एक पंजे में हाथी और कछुए को पकड़ा, चोंच में बरगद की डाल को पकड़ा और वहां से चले आए समुद्र की टापू में बैठे, हाथी और कछुए के मांस को आहार किया। गरुड़ जी ने एक ढेर हड्डी का किसका बना, कछुए का, एक ढेर हाथी की हड्डी का बना और एक ढेर बरगद की डाल की लकड़ियों का बना। वही लिखा है, अरे लोग कहे हड्डी न पर लोग कहे हड्डी न पर पंगा, और हमने रची
आज उसी त्रिपुंड पर लंका का निर्माण हुआ, जहां पर महाराज विश्वेश्वरवा की प्रथम रानी का नाम था एडविडा, जिसके द्वारा एक बेटे का जन्म हुआ था जिसका नाम था यक्षराज कुबेर। आज उसी त्रिपुंड पर ये लंका बनी है जिसमें यक्षराज कुबेर शासन करता है, और इधर रावण कुंभकर्ण शूर्पणखा खरदूषण चिंता को लेकर के लभेरा के वन में महाराज विश्वेश्वरवा आनंद लेते हैं। एक दिन पुष्पक विमान पर बैठकर यक्षराज कुबेर कहां आया, उसी लभेरा के वन में आ गया। आकर पिताश्री के चरणों को नमन वंदन किया। विश्वेश्वरवा कहने लगा रावण कुंभकर्ण से, भैया ये आपके जेठे भाई हैं, इनके चरण स्पर्श करो। रावण कहने लगा, वाह पिताजी ऐसा कानून। रावण के बात बर्दाश्त नहीं हुई, बोले पिताजी कानून नहीं चलने देंगे। आज यक्षराज कुबेर से वही रावण से भयानक युद्ध हुआ। रावण ने यक्षराज कुबेर से पुष्पक विमान ले लिया और लंका नगरी के बाहर कर दिया। स्वयं लंका का राजा रावण बन गया। अब तो शासन रावण का चलने लगा। रावण के मन में एक दिन बात आई, और एक बात बताएं, रावण जैसा विद्वान न पृथ्वी पर हुआ है न आगे होने का कोई विचार है। रावण ने 3 कार्य सोचे थे अपने जीवन में, 3। वो कौन से? पहला कार्य सोचा था कि पृथ्वी पर किसी को हम निर्धन नहीं रखेंगे, और अगर किसी कोई निर्धन न होता तो प्रधान जी का हम है भारू रहा जो मसानवा चाहिए घास में हम घर में पड़े होते। दूसरा काम रावण ने सोचा था कि पृथ्वी पर हम धुआं नहीं पैदा होने देंगे। आज ये धुआं न होता तो हर शरीर में ये रोग नहीं होता। तीसरा काम रावण ने सोचा था इस मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को सीढ़ी लगा देंगे, तो भैया पैसा वाले सब चले जाती, हमारा अपन नाव कटा देती, हमारे तुम्हारे लिखाए देती कि हमका छोड़ दो निकाल ले जा। लेकिन माफ करना वक्त समय बदल गया, वो कार्य पूरे नहीं हुए। रावण के हृदय में बात आई कि हम पता लगाए मेरी मौत कैसे होगी। उसी समय मंत्री सारण को भेजा, जाओ और ब्रह्मा जी को लेकर ब्रह्मलोक से कचहरी में आओ। आज मंत्री सारण गया, महाराज लंकापति का संदेश सुनाया कि चतुरानन आपको हमारे महाराज लंकापति ने याद किया। आज उसी भाव में ब्रह्मा जी चल दिए, और चलते चलते जिस समय आए लंका में भरी सभा लगी है, रावण ने दंडोत प्रणाम किया, महाराज ब्रह्मा जी को आसन पर ले गए, बिठा दिया, और सब कुशल है? हाँ गुरुदेव सब कुशल है। ब्रह्मा जी बोले क्यों बुलाया है? रावण कहने लगा इसलिए बुलाया है कि हमें एक बार ये बता दो कि मेरी मौत कैसे होगी। हाय हाय, ब्रह्मा जी बोले अरे दशानन, अरे रावण मौत का पता लगाकर क्या करेगा? रावण कहने लगा चतुरानन अगर मेरी मौत बता दो कैसे होगी तो मैं मौत का खात्मा कर दूंगा। ब्रह्मा जी बोले रावण तू भूल में है, ये मृत्यु लोक है, एक दिन यहाँ आना है तो एक दिन जाना है। लेकिन कहानी भगवान बता दो तो प्यार से समझाएगी, सुनो। रावण ने बताया मौत कैसे होगी, सुनो। अवध के राजा दशरथ जी कौशल्या से प्यार जाएंगे, नारी घर में जब आएगी तो मौज भाव दर्शाएंगे। ब्रह्मा जी ने बताया रावण रानी कौशल्या से रावण तेरा काले कभी आता है, जिसके हाथों से हे रावण एक दिन तुम्हारा जाएगा। आदेश दे दिया, याद रहे रावण। अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ निवास करते हैं, और जिनका संबंध कौशल्या से होने वाला है, और उस रानी कौशल्या से जो पुत्र पैदा होगा उसके द्वारा तू मारा जाएगा। रावण कहने लगा वाह ब्रह्मा जी वाह,
आपके इस लेख को मैं झूठा कर दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्म रावण, तेरे बाप इससे सरवाई की औकात नहीं जो लेखनी को काट दे। लेकिन कह करके ब्रह्मा जी लोग चले गए। रावण ने सोचा, रावण के द्वारा मेरी मौत। सुमंत को माफ करना, मंत्री सारण को आदेश दिया, सेना तैयार करो। और जो सेना तैयार करी और लंका से लेकर सेना रावण चल पड़ा। और चलते चलते कहां पहुंचा? अयोध्या में घेरा डाल दिया। और जिस समय अयोध्या का घेरा डाला, उस समय महाराज दशरथ नाव में बैठे जल क्रीड़ा कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। वहीं पहुंचा और बात ही बात में युद्ध होने लगा। युद्ध की तैयारी बन गई। तो रावण ने सोचा पहले इसे वार कर दो जो खात्मा हो जाए। तो ऐसा बाण मारा महाराज रावण ने महाराज दशरथ के कि नाव के समेत जल के अंदर डूब गए, जल के अंदर डूब गए। रावण ने सोचा रावण दशरथ का तो अंत हो गया। लेकिन याद रखिए भगवत प्रेमियों, अरे जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, जाको राखे साइया मारी सके ना कोई। अरे पालन बाका करी सके जिसका प्रभु रक्षक संसार में कोई भक्षक नहीं है। महाराज जल के नाव के समय जल में डूब कर चले गए बहते। इधर रावण ने सोचा रानी कौशल्या जो है संबंध होने वाला है, उसके द्वारा मेरा काल पैदा होगा। कौशलपुर के महाराज कौशल की पुत्री जिसका नाम कौशल्या, आज महाराज रावण जो है सेना को लेकर के कौशलपुर का घेरा डाल दिया। संबंध होने का समय थोड़ा रह जाता है। और घर में जाए दिन से लाला को का हो तो भैया जो दिन है सब पिसा निशान लगावा जाती का वो नहीं बताओ। पहले नंबर में क्या होता है, नौनी अम्मा होती हैं और खूब भैया वो पिसान घोर घोर सब बिटौनक लगा बड़ा साफ करती हूँ। कौन दिन कहा जाए? हाँ इनका भी होगा, बताओ छाई दरेती ले तुमका वो बताई ही नहीं पावा। छाई दरेती जहाँ दिन से होते घर में ढोलक मंजीरा खूब कसन लगते हैं। तो घर में जब ढोलक मंजीरा बजते है तो बाहर कुछ कोई खबर ले वाला नहीं है। आज माया को खींचा रावण ने। आज जिस सैन कक्ष में कौशल्या सो रही थी दोस्तों, आज वहां से हरण कर लिया कौशल्या को। घर में काऊ को नहीं पता। रावण ने सोचा कौशल्या का तो हरण कर लिया है, लेकिन अगर लंका में जाएगी देवता मेरे दुश्मन हैं, जाने कब हाथ से निकल जाए मेरी मौत पैदा हो जाएगी और मैं मारा जाऊंगा। उसी समय को पिटारी को मंगाया और पिटारी में कौशल्या को बंद कर दिया। सोचा अब क्या करूं? तो समुद्र में एक मछली रहती थी जिसका नाम था तिमंगल। तिमंगल मछली को आवाज दिया, मछली आ गई जल के किनारे। क्या आदेश महाराज? कहा ये पिटारी धरोहर ले जाओ और जब जरूरत हो तब मंगा लेंगे। कहा बहुत अच्छी बात। अब रावण तो पिटारी देके चला गया। इधर समय योग बदल गया। देखिए प्रभु की लेखनी, आज इस समय पिटारी मुख में रखी है। आज मछली का शत्रु मछली से युद्ध करने के लिए आ गया। मुंह में पिटारी रखे युद्ध कैसे हो? आज मछली बैक हुई और जाकर समुद्र के टापू में मुख से निकालकर पिटारी रख दिया और अपने शत्रु से युद्ध करने के लिए चली गई। इधर महाराज दशरथ कुछ दूर तक तो नाव में बैठे जल के अंदर बहते रहे और उसके बाद में फिर जल के ऊपर नाव बहती जा रही है और सरयू से नाव पहुंच गई कहां? समुद्र में। समुद्र में बहते जा रही है। बहते बहते उसी जगह पर नाव पहुंची है जहां टापू में पिटारी रखी है। और जो टापू के किनारे नाव लगी और नाव से महाराज दशरथ उतरे नीचे तो देखा ना कोई गांव है, शहर है, न कस्बा है और जाने ये पिटारी कैसे रखी। तो धीरे से पर्दा खोल दिया। अरे भैया तो प्रधान जी माफ कीजिएगा, एक गीत आ गया। क्या? अरे छुप छुप बैठे हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात।
प्रधान भैया कहा धोखा, हम हिन कहा धोखा, ऐसा नहीं। स्वागत है आप लोगों से, बहुत दिन के बाद मुलाकात है। अरे चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात। पहली मुलाकात में से आवाज जम रहते हैं। और जो पर्दा खोला है महाराज दशरथ ने कौशल्या को देखा, कौशल्या ने महाराज दशरथ को देखा तो महाराज दशरथ कामांध हो गए, वीर छूट गया। आशीष जी के वीर को पृथ्वी के भाव से धूल से ढक दिया। तो कौशल्या की जो नजर पड़ी तो निवेदन किया, ए महाराज क्या बोली, अरे पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। आइए उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा, पर्दे में रहने दो। महाराज दशरथ चकित हो रहे हैं। कौशल्या बोली, जो प्रेम का दरिया है वो नैनों में आया है, जो प्रेम का दरिया है नैनों में आया है, नैनों में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। आज इसमें वाक्य किया तो महाराज दशरथ ने पूछा, एक बात बताओ, क्या कि तुम कहो कौन हो, कैसे आई यहाँ। भावरे शब्दों में कहा महाराज दशरथ कि तुम कहो कौन हो, कैसे आई यहाँ, कुछ बता दीजिए, कुछ बता दीजिए। तुम कहो कौन हो, कैसे आई यहाँ, कुछ बता दीजिए, कुछ बता दीजिए। करते रहा मैं परेशान, करते रहा मैं परेशान। अपना प्यारा पता अब बता दीजिए। बोलो तुम
कुछ बता दीजिए, कुछ बता दीजिए, उलट कर तेरा मन परेशान, अपना प्यारा बता, अब बता। बताओ ना। कौशल्या बोली क्या कहूं, मैं तो कौशलपुर के महाराज कौशल की पुत्री, मेरा नाम कौशल्या है। जो नाम सुना, अरे भैया आप कौन हैं, आप कौन हैं? दशरथ बोले मैं क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता, कैसे कहूं? बताया हम तो रहने वाले महाराज नगर अयोध्या के महाराज दशरथ हमारा नाम है। रावण से भयानक युद्ध हुआ, नाव के समय जल में डूब करके जाने कैसे कहां तक परमात्मा ने पहुंचाया। दशरथ बोले भाव से, आज उसी जगह गंधर्व विवाह हो गया महाराज कौशल्या और महाराज दशरथ से। अब महाराज दशरथ बोले अब पिटारी में बंद रहो और मैं नाव पर बैठ कर जा रहा हूं। नहीं बोली अब नहीं जाओगे, अब नहीं जाओगे। एकदम से आ भर के बोली, निवेदन किया है। महारानी कौशल्या ने महाराज दशरथ से क्या निवेदन किया है? बैठ कर गम की तन्हाइयों में, महाराज बैठ कर गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा करूं। बैठ कर गम की तन्हाइयों में, और कौशल्या बोली महाराज बैठ कर गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा करूं। नाम लिख के हथेली पे तेरा, नाम लिख के हथेली पे तेरा, तेरी यादों को झूमा करूं। कौशल्या निवेदन किया है ना, नाम लिख के हथेली पे तेरा, तेरी यादों को झूमा करूं। सामने रख के तस्वीर तेरी, सामने रख के तस्वीर तेरी, जी भर के मैं देखा करूं। सामने रख के तस्वीर तेरी, जी भर के मैं देखा करूं। और
सोई का सारा जमाना। दादा कहा तुम्हें हम हो आप खत्म करेंगे। क्या राम भैया बेचारे बगल में दादो मन स्वास्थ्य हुए कि कहाँ तक पर आफत पड़ गए। कैसे? सामने रख के तस्वीर तेरी भर के मैं देखा करूं। जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, तेरी याद जागा करूं और बैठ कर गम की तन्हाइयों में, बैठ कर गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करूं। बैठ कर गम की तन्हाइयों रामचंद्र भगवान की। अब तो बड़ा प्यार का भाव बन गया, एक ही मन बन गया, एक ही रास्ता। महाराज दशरथ बोले हमें जाने दो, अब पिटारी में तुम ही बंद हो जाओ और जो होगा सो देखा जाएगा। बोली नाना जो चलने के लिए उद्यत हो गए महाराज दशरथ, तुम बात कीजिए, भगवत प्रेम में प्यार का एक सागर उमड़ पड़ा। और महारानी कौशल्या बोली सुनो ना कि दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम। दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम, लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम। जब याद तेरी आए, जब याद तेरी आए कैसे जिएंगे हम।
भैया ध्यान देना, आपकी संस्कृति यही कह रही है। क्या कह रही है? तोता बना के तुमको पिंजरा बनेंगे हम, में बंद करके पिंजरे में बंद करके बोली सुनेंगे हम। बोली सुनेंगे हम, लेके जा रहे हो, लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। क्या सी बनी गुलाब की सी बनी गुलाब की बनी गुलाब की पीलो मेरे सनम। क्या जब याद तेरी आए, जब याद तेरी आए, रो रो मरेंगे हम। रमापति रामचंद्र भगवान की प्यार का सागर बन गया। कौशल्या बोली ना, जहां रहेंगे हम और वहां रहोगे। हाय उमा एक लोग की जगह पिटारी में हती भैया, और जाने से मोह मंत्र के जाल में फंस गए महाराज दशरथ। आओ इसी में बंद हो जाए। कौशल्या के साथ में उसी पिटारी में महाराज दशरथ भी बंद हो गए और कुंडी बंद, दरवाजा बंद हो गया। इधर मछली अपने शत्रु से जब विजय प्राप्त किया तो बैक वापस आई और जैसे पिटारी धरी हती वैसे मिली और उठाए के मुख में धर के फिर समुद्र में चली गई। इधर रावण ने सोचा ब्रह्मा जी को असली दिखा दे ज्ञान। उन्होंने बताया था मेरी मौत को तो मैंने खात्मा ही कर दिया है। मंत्री शारण को भेजा कि जाओ ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी को लेकर आओ। आज प्यार भरे शब्दों में ब्रह्मा जी को लेने के लिए मंत्री शारण गया और प्रार्थना किया है कि आपको लंकापति रावण ने बुलाया। आज ब्रह्मा जी फिर चल दिए मंत्री के साथ में, चलते चलते आए, पहुंचे कहां? लंका में। रावण ने देखा, दंडवत प्रणाम किया, प्यार से आसन पर बिठाया और सब कुशल है? बोले प्रभु जी आपकी कृपा है। कैसे बुलाया है? रावण कहने लगा भगवान इसलिए बुलाया है तुम्हारे लेख को मैंने झूठा कर दिया है। हाँ,
दशरथ को मारकर मिट्टी में मिला दिया और कौशल्या को चुराकर पिटारी में बंद कर दिया। पिटारी कहाँ है? बोले महाराज ठहरो। कहा सेनापति जाओ और मछली से समुद्र में जो रहती मेरी धरोहर लेके आओ। मंत्री शारण गया, आवाज दिया मछली को, मछली किनारे आ गई। महाराज क्या देश है? अरे महाराज ने भेजा है, जो पिटारी आपको धरोहर में दे थी वापस कर दो। आज मछली ने मुख से निकाल पिटारी भेंट कर दिया। आज मंत्री लेकर चला और चलते हुए राजसभा में आया। आज राजसभा लगी है महाराज रावण की, और राजसभा के बीच में पिटारी रख दिया। लेकिन अब दरवाजा कौन खोले? मंत्री से कहा इसका पर्दा हटाओ। जो पर्दा हटाओ, अरे भैया रावण कांपने लगा। हाय बंद किन रहा है बिटौना की लड़कौना कहां दे आएगा? वह यह बड़ी आफत आएगी। एकदम से तलवार खींच लिया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महाराज ब्रह्मा जी ने कलाई को रोक लिया। ठहर जाओ, ठहर जा रावण, ठहर जा। ब्रह्मा जी ने संकेत किया। क्या कहा? ब्रह्मा बोले बस सावधान, गर अभी तू हाथ चलाएगा, तेरा कार्य अभी तो पैदा हो पल। ब्रह्मा बोले बस सावधान, कर अभी हाथ चलाएगा, तेरा काली अभी तो पैदा हो पल। वो लिखी विधाता तेरे को बेटे धनाधीन हम होनहार सो ही कह रही है हमको धन के दिया समझावे लगनऊ अरे उनके दिया रे तोरे समझावे अरे उनके दिया रे तोरे समझावे अरे हमारे दिया रे तोरे समझावे न माया गया वही जाए। अरे माटी माँ मिल गई है, दादा माटी माँ मिल गई, तेरी रतन जड़िया काया बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ब्रह्मा जी ने कलाई को रोक दिया। रावण ठहर जा, तेने आंखों से देख लिया, अगर तूने अभी हाथ चलाया तेरा काल भी पैदा होगा और पल भर में मारा जाएगा। रावण कांपने लगा, प्रभु ये माया क्या है? हमने बंद करो है तो अकेली जाने जय कहां से आएगा। फिर सोच ले जय में तुम लेख साच लो, जो प्रभु का लेख कोई मिटा नहीं सकता। रावण सोचने लगा, ब्रह्मा जी से बोला अब क्या करूं, अब क्या करूं? बोलो गोविंद भगवान की। तो ब्रह्मा ने बताया कि केवल एक ही रास्ता है कि बा सम्मान महाराज दशरथ को और कौशल्या को लंका से वापस कर दो, इसी में भलाई है। रावण ने उसी समय अपने विमान के द्वारा महारानी कौशल्या और महाराज दशरथ को वापस भेज दिया।
महाराज दशरथ का दूसरा विवाह महारानी सुमित्रा के साथ हुआ और महाराज दशरथ का तीसरा विवाह कैकेयी प्रदेश के महाराज कैकेयी की पुत्री कैकेयी से हुआ। कितनी हो गई? 3। महाराज दशरथ के 3 रानियां हैं, फिर भी जीवन आनंद गुजरता है। और प्रधान भैया आज कहूं 3 हो जाए तो प्रधानी तुम्हारी कई दिन चली, यह सोच लियो या कब तो यह दशा है। और जो 3 हो जाए तो भगवान ने जाने का हुई। आज इसमें सोच किया, आधी उम्र से ज्यादा व्यतीत हो गई है महाराज दशरथ की, लेकिन तीनों रानियों की गोद सोनी है। तीनों रानियों ने भाव से दर्शाया कि सैया एक बात बता दो, आधी उम्र से ज्यादा व्यतीत हो गई, कोई संतान नहीं हुई। महाराज दशरथ कहने लगे, अरे प्रिय भक्ति के नीचे सारा संसार है और जो ईश्वर करता है वो अच्छा करता है। लेकिन नहीं, बड़ा विचार किया, बड़ा समंजस किया और आंख में आंसू भर के बोली, ये सैया एक बात तो सुनो हमारी। क्या? कि इतने दिन तक यूं बीत गए, दुनिया भर हंसी उड़ाती बीत गए, दुनिया पर हंसी उड़ाते। महाराज निमल कह लाते हैं या दुखिया संकेत किया कि सैया इतने दिन बीत गए, सारा संसार हंसी करता है, दुनिया मुझे बांझ कहती और तुम्हें निर्बल कहती। कोई उपाय सोचो।